दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में ये जो बुक है ये कुमुद शर्मा की बुक है। इसमें हम लोग भक्ति काल तक कर लिए थे और भक्ति काल के आगे हम लोगों को करना था, और कुछ व्यक्तिगत कारणों से व्यस्तता की वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे रेगुलर वीडियो आएंगे और आप लोग साथ साथ तैयारी करिए, क्योंकि आने वाले समय में अब यूपी के सारे एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी और हायर के एग्ज़ाम, और इसी की कड़ी में दिल्ली अधीनस्थ टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए ही यह प्रश्नोत्तरी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आप लोग गंभीरता से इस प्रश्नोत्तरी को करिए। रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग 38 प्रश्नों को देखेंगे। बेसिक प्रश्न है, और बेसिक प्रश्नों को अगर हम लोग गलत करते हैं तो हम लोग फाइट से बाहर हो जाते हैं। और आप लोग देखिए, और आपको वीडियो कैसी लगेगी फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? किसने कहा है? तो ये कहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या है। श्रेय इसमें है और श्रेय ये है, याद इसे भी कर सकते हैं। यानी श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत आप लोग बताइएगा। केशवदास, चिंतामणि, बोधा, ठाकुर। तो आप लोग जानते हैं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे के कवि रीझें तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये किसकी है? यह है भिखारी दास की। ठीक है, आइए 145 नंबर पर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? कौन सी रचना है? तो इसमें देखते हैं सुजान चरित, कविप्रिया, ललित राम, जगत विनोद। तो आप लोगों को पता होगा कि ललित राम मतीराम की रचना है, कविप्रिया केशवदास, जगत विनोद, सुजान चरित। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। मोहे तो मोरे कवित्व बनावत, ये कवि कौन है? ये कवि कौन है इसमें बताना है। तो मतीराम, चिंतामणि, रसलीन, घनानंद। इसमें कौन है? घनानंद। सुजान चरित किसकी रचना है? बताना है आपको। सुजान चरित किसकी रचना है? अभी आगे हमने कहा था। तो घनानंद, ठाकुर, बोधा, सूदन। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, यानी सूदन। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? आप लोग बताइएगा। चिंतामणि, देव, केशव और मतीराम। तो ये किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। रीत मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि कौन है इसमें बताना है, क्योंकि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। तो रीति मुक्त पहले कहा गया, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त कवि कौन है? देखिए, केशवदास, घनानंद, भिखारी दास, चिंतामणि। तो केशवदास, भिखारी दास और चिंतामणि ये सब जो है रीतिबद्ध में आते हैं, और घनानंद जो है ये क्या किस में आते हैं? रीति मुक्त में। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नहार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवतिक बार। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। किसकी है? बिहारी दास और बिहारी लाल, रसलीन, रसखान, ठाकुर। किसकी है?
सैयद गुलाम नबी रसलीन। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबद्ध नहीं है? प्राकृत पैंगलम, और उसके बाद छंदोमंजरी, श्रुतिबोध और विरह बारिश। तो इसमें किस में नहीं है? तो विरह बारिश जो है छंद से मुक्त है। ठीक है, तो छंद विवेचन से संबद्ध नहीं है, क्योंकि प्राकृत पैंगलम और छंदोमंजरी, श्रुतिबोध ये सब जो है छंद से संबंधित पुस्तकें हैं। विरह बारिश जो है रीतकालीन रचना है। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ, ये गलत हो गया है, लक्षण ग्रंथ होना चाहिए, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो मतिराम, चिंतामणि, भूषण, घनानंद। तो किसने नहीं लिखा है? आप लोग जानते हैं, जो कवि रीत मुक्त होते थे, रीत मुक्त होकर लिखते थे, यानी न लक्षण ग्रंथ और लक्षण की प्रक्रिया किसी का ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि वह मुक्त रूप से लिखते थे। ठीक है, तो कौन है? घनानंद। आगे बढ़िए। रीतकाल के किस कवि ने भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? किस कवि में जो है, रीतकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? किस कवि में? सेनापति, घनानंद, भिखारीदास, जान कवि। बताना है आपको। तो भक्ति और श्रृंगार के पद किस में मिलते हैं? ये सेनापति में मिलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तंत्री नाद कवित्रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। ये बताना आपको है, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? बहुत अच्छा, बिहारी। आगे बढ़ते हैं। अति सूधो स्नेह कमारगह, जहाँ नेक शयानप बाक नहीं। देखिए इस पंक्ति को, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी उक्ति है या किसकी पंक्ति है? किसके द्वारा लिखी गई ये पंक्ति? बताइए जल्दी। बोधा, ठाकुर, घनानंद, आलम। तो यह किसके द्वारा? घनानंद। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, और यही कहते हैं अति सूधो स्नेह का मार्ग, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है। ठीक है, ऋतुवर्णन के लिए विशेषतः रीतकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतुवर्णन के लिए कौन है? देव, बिहारी, सेनापति, पद्माकर। आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा सेनापति। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? बृंद, आलम, बिहारी, मतिराम। तो स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक जो है ये कौन है? आलम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए ना, नोट कर लीजिएगा कि स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन सा है? इसका नाम है आलम। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं में चरितार्थ किया गया है? 158 नंबर पर देखिएगा। तो ये कहा गया है, सतसैया के दोहरी, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह कहा गया है, बिहारी के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतिराम की प्रसिद्ध का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो ये मतिराम की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है छंद रसराज और वृत्त कौमुदी, छंदसार, अलंकार पंचाशिका। तो ये रसराज जो है इनकी प्रसिद्ध का आधार है। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? बहुत ही आसान सवाल है, तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। काव्य निर्णय बताएंगे आप लोग, काव्य निर्णय है भिखारी दास का। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, 713 दोहे हैं।
आगे बढ़ते हैं 162 नंबर, गेय पदों की रचना कौन सी है? सूरसागर, कवि प्रिया, काव्य मंजरी, बिहारी सस्सई। तो सूरसागर आप लोग जैसा कि जानते हैं, सूरदास का सूरसागर बहुत प्रसिद्ध है, कवि प्रिया केशवदास का है, बिहारी का लाल का बिहारी सस्सई। काव्य मंजरी आप लोग अपने से बताइएगा, आप लोगों के लिए है, कमेंट में बताइएगा काव्य मंजरी किसकी रचना है। और तो ये बताना है कि गेय पदों की कौन सी रचना है। गेय पदों में यह सूरसागर। आगे बढ़ते हैं, काव्य की रीत सिखो सुकबीन सो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह आपको बताना है कि काव्य की रीत सिखो सुकबीन सो, यह पंक्ति किस कवि की है? जल्दी से बताइएगा। इसके हैं भिखारी दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन कब से कब किया गया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ईस्वी में बताना आपको। यानी उन्होंने कहा है कि जब आदिकाल शुरू करते हैं तो कहते हैं आदिकाल 1050 विक्रम संवत से जो है 1375 से है, 1375 से 1700 है। तो उसी आप 1375 में जो है 1700 मानते हैं भक्तिकाल, और 1700 से 1900 मानते हैं 1700 विक्रम संवत से 1900 रीतिकाल मानते हैं। तो रीतिकाल तो 1700 में से आप जब घटा लेंगे तो आगे आ जाएगा 1643, और 1800 1900 में से 57 घटाएंगे तो यानी ईस्वी और संवत में अंतर यह होता है कि यानी 1700 जब लिखा गया तो 57 वर्ष जब इसमें से घटाएंगे तब 1643 ये आ जाएगा, और इधर जो है 1900 है, 1900 में से 57 घटाएंगे जब तब आ जाएगा ये 1900 में से जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 1843। तो ईस्वी में 1843 हो गया, और उधर जो है ठीक है संवत में 1900। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि शुक्ल रीतिकाल का सीमांकन कब से कब तक मानते हैं? ये मानते हैं 1643 से 1843। अब देखिए इन ग्रंथों में प्रसिद्ध निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो निरूपक ग्रंथ क्या है? वक्रोक्ति जीवितम और छत्रप्रकाश और पंचाध्यायी और गोपचीसी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि निरूपक ग्रंथ कौन सा है? जो वक्रोक्ति जीवितम उन तक का रीत निरूपक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, शिवा बावनी की रचयिता कौन है? शिवा बावनी बहुत ही गोविंद सिंह, आलम, मंडन, भूषण ने शिवा बावनी लिखा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल किसने कहा रीतिकाल को? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान थे कौन? मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं, इस्कनामा किसकी रचना है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इस्कनामा जो है बोधा की रचना है। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? यानी रीति की परिपाटी को ध्यान में रखकर कविता लक्षण ग्रंथ नहीं लिख रहा है। चिंतामणि, मतिराम और ये जो है बिहारी, पद्माकर और बिहारी। तो बिहारी क्या है? बिहारी को कहा जाता है ये रीति सिद्ध कवि हैं, और इन्होंने जो है लक्षण ग्रंथ उदाहरण उसमें दिए हैं और उस परिपाटी को ध्यान में नहीं रखा है। ठीक है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुबित भूषण बिन्न विराजयी कविता बनिता मित। यह किसकी रचना कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है इसमें बताना है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अलंकार से संबंधित यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो इसका जो है हो गया कि आचार्य केशवदास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, और हम लोग धीरे धीरे और भी प्रश्नोत्तरी करेंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पा रहे थे वीडियोज, अब आप लोगों को वीडियोज मिलेंगे और हम लोग कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे।
किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाए। सतसई कौन नहीं लिखा बताना। मतीराम, बृंद, बिहारी लाल, लाल कवि। लाल कवि बहुत मशहूर हैं और इनकी एक रचना छत्रप्रकाश जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और तो मतीराम ने भी सतसई लिखी, बृंद ने भी लिखी, बिहारी लाल ने भी लिखी। ये लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक का तीर कहा गया है? किस कहा गया? अभी जैसे हमने कहा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो 172 नंबर प्रश्न की तरफ आप लोग आइए। फिर देखिए, ये बिहारी लाल के विषय में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया छत्रप्रकाश। छत्रप्रकाश कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसकी रचना है? तो आप लोगों को जैसे पता होगा, अभी ऊपर बताए हैं, लाल कवि की रचना है। ठीक है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। देखिए, और क्योंकि शब्द शक्तियाँ जो है अभिधा, व्यंजना और लक्षणा होती हैं, तो उत्तम अभिधा को माना गया। किसने माना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार जीआईसी प्रवक्ता में ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये है देव, देव की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, घनानंद और पद्माकर। तो ये बताना आपको है। तो सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये रचना है देव की। आगे बढ़ें। 176 नंबर, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? नवरस तरंग, श्रृंगार सागर, गाथा सप्तशती और ब्रजविलास। ये बहुत ही तो हाल की रचना जो है गाथा सप्तशती, और इसका जो है बिहारी सतसई पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़िए। कुंदन को रंग फीके लगे, झलकय अति आंगन चार गुराई। चलिए, ये भी पूछा जा चुका है, किसकी रचना है? तो ये है मतीराम की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, बताइएगा। ठीक है, आप लोग पता होगा, मीराबाई। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली बताइएगा आप लोग। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और इस प्रकार से हमने जो है 38 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की है। इसके बाद हम लोग रीतिकाल तक पढ़ लिए हैं और आधुनिक काल की तरफ अग्रसर होंगे। और ये प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लग रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर पढ़िए और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, और परीक्षाएं जल्द ही होंगी। और हम लोग आगे आधुनिक काल की प्रश्नोत्तरी लेकर मिलते हैं। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।